नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर आपका स्वागत करता हूं केदारनाथ कैरियर पॉइंट पर। फ्रेंड्स, हमारी जो दृष्टि मैगजीन है सालाना, उसके टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम में जिनकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, वो सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ का ये 5th पार्ट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो है कि नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका महासचिव किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया? तो वो मार्क रूट, ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भी थे। अगला सवाल कि किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की जो लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति है उसको भारत को लौटाने पर सहमति जताई है? तो वो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अगला सवाल, अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की? तो बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। अगला सवाल कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच ने। उसके बाद अगर हम इसी सूचकांक में रैंकिंग की बात करें तो जो शीर्ष स्थान है उस पर है स्वीडन, और भारत का जो है हमारे वो है 63वां स्थान, 63। अगला सवाल कि मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो वो है हांगकांग। अगला सवाल कि 50वें G7 समिट जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? अपुलिया, इटली में। और अगली समिट जो है 2025 की वो कनाडा में होने वाली है। उसके बाद अगला सवाल, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच। और अगला सवाल कि विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में भाई विश्व को कितना समय लगेगा? तो 134 साल लगेंगे अभी, और यानी कि 2158 तक। अगला कि जो यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 था उसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो स्विट्जरलैंड में किया गया उसका आयोजन। अगला सवाल कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना? तो वह है थाईलैंड, जिसने मान्यता प्रदान की। अगला सवाल कि पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया? तो स्लोवाकिया। अगला सवाल, जुडिथ सुमिनोवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? इंपॉर्टेंट सवाल। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। अगला सवाल कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी, मेजर नॉन नाटो अलाय नामित किया? तो केन्या को। अगला सवाल कि पाकिस्तान के साथ किन देशों को जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके नॉन परमानेंट मेंबर यानी अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया? तो हमारा है सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान को। अगला सवाल कि बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सैन डियागो, यूएसए, अमेरिका में। अगला सवाल, जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 है उसमें किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसए को। अगला सवाल, सांग्री ला संवाद का 21वां संस्करण जो था वो कहाँ पर संपन्न हुआ? तो वो संपन्न हुआ सिंगापुर में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो अगला सवाल है वो है कि 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ आयोजित की गई? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। अगला सवाल, रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो 6 नाटो देश हैं जो ड्रोन वॉल बनाएंगे। कौन कौन से? लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे। ये सारी की सारी नाटो कंट्रीज हैं जो ड्रोन वॉल बनाएंगी अपनी रूस से जो लगती हुई सीमा है उस पर। अगला सवाल कि प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जाम्बिया में आयोजित किया गया। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? 30 मई 2024 को। उसके बाद अगला सवाल है कि किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? तो वो है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस।
अगला सवाल कि टाइम 100 में सबसे प्रभावशाली जो कंपनियां हैं 2024 की जो सूची जारी हुई उसमें भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो उसमें 3 कंपनियां शामिल हैं। पहली है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरी है टाटा ग्रुप और तीसरी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये 3 कंपनियां शामिल हैं जो कि टाइम 100 की सूची जारी की गई है। अगला सवाल हमारा है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, जो हार्वर्ड के साथ ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम चालू किया है। अगला सवाल कि हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारतीय मूल के अनीश कपूर, लंदन यूके में। ठीक है। अगला सवाल कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसका जो है भारत का कौन सा स्थान मिला है भारत को? तो भाई 176वां स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को 176वां स्थान मिला है, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल कि किस देश के विदेश मंत्रालय के लिए एआई संचालित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया गया? यूक्रेन द्वारा। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग ते ने शपथ ली? ताइवान। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ताइवान खबरों में रहता है। अगला सवाल कि हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो तंजानिया प्रभावित हुआ। अगला सवाल विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित की गई? रॉटरडैम नीदरलैंड में। अगला सवाल कि भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए? ईरान के साथ भारत ने। अगला सवाल किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? तो रामचरितमानस को, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोचन की हस्तलिपि को। अगला सवाल कि किस संस्था ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया? तो विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक की जो समग्र रैंकिंग है उसमें भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 39वां स्थान प्राप्त हुआ। किसको? भारत को। अगला सवाल हमारा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को, इंपॉर्टेंट सवाल है, किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस, 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। और आखिरी सवाल है इस वीडियो का कि भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की? तो 2024 से लेकर के 26 तक भारत जो है अध्यक्ष रहेगा कोलंबो प्रोसेस का। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में।